और नॉर नहीं फॉलो करता। ये हो गया था, इसको भी हटा दो। तो एक काम करो, 1 2 3 4 फिफ्थ वाला इक्वेशन को लिखो, सिक्स्थ वाला आप खुद करोगे। लिखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिफ्थ इक्वेशन। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, फिफ्थ एक्सप्रेशन का ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और फिफ्थ एक्सप्रेशन का ही ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट वन मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ का लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिखो, a प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब ऐसा a प्लस बी। पहले हमने a प्लस बी को, मतलब पहले हमने a b को नॉर गेट से पास किया, उसके बाद वापस c के साथ ऐड करके वापस नॉर गेट से पास किया क्या बेटा? यस सर। तो पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन देखो। पहले मैं a और b को फर्स्ट ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है नॉर गेट से पास करना। ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है नॉर गेट से पास करना। तो अभी मैंने बना लिया a प्लस बी बार, तो हमने बना लिया, लेकिन इसको फिर से c के साथ ऐड करके वापस एक बार कॉम्प्लीमेंट लेना है। लुक एट द बोर्ड, इसको c के साथ ऐड करो और फिर से वापस कॉम्प्लीमेंट लो, तो हमारा सर्किट ये बनना चाहिए। और ये ऐसी बातें हैं जो एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, कोई नया बात थोड़ी ना, बड़ा सिंपल लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है। सो दैट टोटल आउटपुट सीम्स लाइक दिस इज a प्लस बी बार। दोनों इनपुट को ऐड करो, देखो एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, दोनों इनपुट ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या? होल का कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम राइट हैंड साइड वाला फंक्शन देखते हैं। तो सर सबसे पहले मैं b और c को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट किया, फिर a के साथ ऐड करके वापस कॉम्प्लीमेंट किया। सर तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले मैंने b और c को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करने का सर्किट को पहले इंप्लीमेंट करूंगा। तो b दिया, c दिया, ऐड किया मतलब और गेट, और फिर कॉम्प्लीमेंट लिया मतलब और, फिर आगे नॉट गेट। तो ये b इनपुट है, ये c इनपुट है, और फिर हम वापस ऐड करके किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? बट इस बार a के साथ, a के साथ ऐड करना होगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड, दिस इज b प्लस c का बार। अब a के साथ ऐड करो, तो a के साथ देखो मैंने ऐड कर लिया, देखो मैंने ऐड कर लिया। अब ऐड करके क्या? कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये बात अलग है कि आपको डिमॉर्गन अप्लाई करना है तो आप कर लो, बट कोई अलग बात नहीं है। डिमॉर्गन अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस b में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है क्या? यस सर। डॉट c बार, ब्रैकेट ओपन करने से कुछ नहीं होने वाला, बस ये होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा ब्रैकेट ओपन करने से। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आएगा a बार प्लस बिकम डॉट, और b प्लस c में एक साथ 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के सिवा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे तो ब्रैकेट ओपन करो या तो आप ब्रैकेट मत ओपन करो, बस ये है आंसर। सो इससे ये क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट इज नॉट इक्वल टू, इसको कर सकते हो आप, नीचे वाले को बड़े आराम से। यस सर। पता है हम बड़े फास्ट, बेटा हम बहुत सही पढ़ रहे हैं हम अपना। हमारा जो देखो, इसके पहले कोई था क्या स्टूडेंट डिस्नी पढ़ने वाला, जनवरी वाले बैच का, दिसंबर वाले बैच का? कोई है क्लास में? कोई नहीं है क्या क्लास में? कोई है क्या? 2 बार 3 बार बोलो। यस, कौन है? नाम बताओ। शिवानी। ठीक है, उस टाइम का स्पीड और आज लगभग कैसे बोल सकते हैं, 3 घंटे की क्लास रफली हुई है। उस टाइम पे जब दिसंबर वाला बैच था ना, 10 दिसंबर वाला, उसका 3 घंटे और आपके 3 घंटे में मुझे लग रहा है 5 घंटे में वो वहां तक पहुंचे थे, 5 या 6 घंटे में, और आप हार्डली 2.5 घंटे में या 3 घंटे में पहुंच गए हो। यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अगर हम ऐसे सीरियसली चलने लगे ना बेटा, तो ना उनका जो 38 आवर्स के आसपास का सिलेबस था, अगर यही स्पीड में कंटिन्यू करने लगा तो 35 आवर्स में आपको उनका आगे पहुंचा दूंगा। लेकिन मर्जी आपकी, जितना कोऑपरेट करोगे आप उतना ही। बोलो ना। यस सर। ऐसा बोलो कि सर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, थोड़ा स्लो पढ़ाओ। नहीं करेंगे सर हम। हाँ करना पड़ेगा आपको, ऐसा बोला मैं। अभी देखो मैं ना एडर सर्किट पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? एडर पढ़ाऊंगा, सबट्रैक्टर पढ़ाऊंगा, हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर, फिर फुल एडर जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे हम के मैप को कंप्लीट कर लेंगे। सही है? ओके। लेट्स टॉक अबाउट एडिशन। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि सर एडिशन पहली बार हमें समझ में आया करके, वो वाले बच्चों ने। Yes. तो आपको भी देख लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट एडिशन। बेसिक एडिशन कैसे करते हैं उसको देखो। जैसे हमने बोला 734 प्लस 496, ठीक है? सही है? अच्छा ऐड करो। सो पहले से कैरी बताओ, पहले से कोई कैरी था? नो सर। नो सर। नो इनिशियल कैरी। तो सर कैरी नहीं था तो उसको 0 ही मान के चलो। व्हाट इज 4 प्लस 6? 4 प्लस 6 इज 10 बोल दो ना, है ना? नो सर। नहीं, 4 प्लस 6 Zero. is 0 sum. 1 1 carry is nothing but you call it as 10, but 10 is not 10. Actually it is 0 with 1 as carry ahead. 9 10 11 12 13, 13 is nothing but 3 but 1 carry ahead. तो बार बार यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, this is carry, this is carry. 7 8 9 10 11 12, 12 is nothing but 2. बस ये हमारा आंसर है, but 1 is final carry. 1 is final, यानी फाइनल कैरी। 1 इज फाइनल कैरी। तो आंसर क्या है? ये हमारा आंसर है। जिसको समझ में आया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक काम करो,
तुम लोग एडिशन फिर से सीखो। ये बताओ कितने बिट का एडिशन किया। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट होगा तो वो भी अटेंड कर सकता है, 10th 11th 12th अगर पढ़ रहा होगा तो वो भी अटेंड कर सकता है। अभी वाली लेक्चर्स अटेंड किया हुआ है ना इसके पहले 10th ऑफ दिसंबर वाले बैचेस में, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। कुछ कुछ स्टूडेंट आए थे 4th 5th स्टैंडर्ड वाले, मे बी 3rd स्टैंडर्ड में थी कोई Yes, स्टूडेंट, sir. ने बताया भी था कि सर ऐसा एडिशन हमने भी नहीं पढ़ा करके। तो ये चेक करो हम कितने बिट का एडिशन कर रहे हैं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट। हाउ मेनी बिट एडिशन यू हैव परफॉर्म? 3 बिट। पूरा नाम बताओ। 3 बिट आगे क्या? Addition. डेसिमल एडिशन। डेसिमल नंबर है वो देखो, Yes. 3 बिट डेसिमल एडिशन। ठीक है, तो फिर बार बार एडिशन बताने की क्या जरूरत? मैंने बोला व्हाट इज 4 + 9? 9 10 11 12 13, तो 3 इज द सम, 1 is carry. 1 इज कैरी। कैरी कब जनरेट होता है? कैरी कब जनरेट होता है? जब सिंबल खत्म हो जाए। जब सिंबल खत्म हो जाए, डेसिमल नंबर सिस्टम का सिंबल क्या होता है? 0 से लेकर 9, सिंबल खत्म हो गया Yes, sir. तो 9 के आगे आता है वो 0, रिपीट करो ऊपर से जाओ। ऐसे देखो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 9 9 के बाद आता है वापस क्या? 0. 0। बट हम बोलते हैं पहला साइकिल खत्म हो गया तो ये 1 कैरी नहीं है बेटा। कैरी का भी बेस वैल्यू बताओ। कैरी ये बताता है भाई कितने बार आपने साइकिल को खत्म कर लिया। ये मेरा पहली बार है जब साइकिल खत्म हो गया। देखो 9 के बाद से मैंने वापस 0 को स्टार्ट किया, एक साइकिल हो गया मेरा, एक साइकिल। तो ये 1 जो है वो कैरी है, नो डाउट। बट अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ कैरी बोलोगे तो आप बोलोगे भाई सिंबल खत्म हो गया, तो ऊपर वाले सिंबल को फिर से यूज करना स्टार्ट करोगे तो बताओगे ना कैरी स्टार्ट हो गया, सिंबल खत्म हो गया, करेक्ट। अब देखो बाइनरी की बात करूंगा तो और मजा आएगा। 0 और 1 आर सेड टू बी बाइनरी वैल्यू, सिंबल खत्म हो गया। अब आगे कैसे जाएं हम, समझो आप। सिंबल खत्म हो गया, अरे बोलो ना गधो, हाँ. सिंबल खत्म हो गया, आगे कैसे जाएं? सर आगे जाना है क्या? मैं बोला हाँ आगे जाना है, क्या करें हम? तो बोला सर ना अब आपको ना साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा ऐसी बात है, साइकिल को रिपीट करोगे तो साइकिल पहली बार रिपीट हुआ, 1 आ गया। ये 1 का मतलब कैरी है, लेकिन कैरी से पूछो तू है क्या, तो बोलेगा भाई मैं ये बताता हूँ साइकिल हो गया पहली बार। अब ये बुक क्या बताएगा? बुक क्या बताएगा? आपको पता है एप्टीट्यूड वाले सर ने आपको ये पूछा था कि पाई रैशनल है कि इरैशनल है? सच बोलो। Yes, sir. हाँ. जितने लोगों ने इरैशनल बोला था ना उनको पूछना कि कैसे इरैशनल बोला था। वो सबके सब गधे मेरे से 10th ऑफ दिसंबर वाले बैचेस में पाई पढ़ लिए थे कि पाई इरैशनल है, और मैंने बोला था पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यू कन्वर्ट दैट वन इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म सो दैट द स्टूडेंट्स व्हिच आर इन क्लास 10th 9th एंड 8th दे कैन यूज द वैल्यू ऑफ द पाई फॉर द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस लाइक 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर सो दैट 7 गेट्स कैंसल आउट विद दैट वैल्यू। 7 1 7 7 2 14 7 3 21, इसलिए 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का रेडियस दिया होता है ताकि वो बच्चे जिसको पाई पहली बार उसके लाइफ में आया है उसको बोल दूंगा पाई इरैशनल तो खत्म हो जाएगा वो। समझ में आया? Yes. ये भी बता दे रहा था कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों असाइन करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंटीजर से इंटीजर आराम से कैंसिल करते बने। तो जितने स्टूडेंट ना वो जो क्या बोलते हैं एप्टी की क्लास में पाई को इरैशनल चिल्ला रहे थे ना, नो डाउट उनका आंसर सही है, लेकिन उनसे पूछना कहां से सीखा। मेरी क्लास में तो आया था पाई इरैशनल, रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखिएगा। ओके चलो अभी आ जाओ। मे बी उनको पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला था। अच्छा आगे बताओ अब क्या करें आगे? ये 0 के बाद क्या आएगा? फिर से 1 और 1 यही हो गया, फिर से सिंबल खत्म हो गया क्या? अरे देखो ना फिर से 0 1 यूज हो गया। पहले 0 1 यूज किया था, फिर से 0 1 यूज हो गया, तो बोलेगा भाई क्या बोलेगा? एक बार फिर से आएगा ऐसे 0. तो 0 से शुरू करोगे, किया 0 से शुरू, लेकिन ये 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 0, लेकिन साइकिल फिर से रिपीट हो गया जी. 1. तो क्या बोलोगे उसको? 1 ये 1. यहाँ पे तभी आप ऐसे करके 99 के बाद 100 लिखते हो। 99 के बाद 100 क्यों आता है? 99 के बाद 100 क्यों आता है ना? अब तो दिख गया होगा। अच्छा देखो यहाँ पे मैं गया 98, हाँ देखो 98 यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। पहली बार कोई बता दे 99 के बाद 100 क्यों आता है? 98 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद नेक्स्ट सिंबल 99। अब 9 के आगे क्या लिखोगे? सिंबल खत्म हो गया, 9 के आगे क्या लिखते हो? 0। 0. तो 0 बोलेगा अब भाई मैं फिर से ऊपर से स्टार्ट करूंगा, मतलब साइकिल खत्म हो गया। साइकिल खत्म हो गया तो बोलेगा 9 को मैं एक कैरी दे देता हूँ, 9 को एक कैरी दे दो, तो 9 क्या बन गया? 10, लेकिन 10 नहीं है वो है 0 अलॉन्ग विद 1 कैरी। 1 carry. अब प्रूफ मिल गया आपको कि 99 के बाद 100 क्यों आता है। हाँ याद रखना बेटा, उन्होंने ना पता है जो आपके पुराने बैच है ना तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था लास्ट में, सर वी एक्सेप्ट कि एडिशन आपने सिखाया है, बेसिक्स ऑफ एडिशन। क्योंकि देखो आप किसी को पूछोगे पास, अब किसी को पूछोगे कि 9 के बाद क्या आता है तो 10 ही बोलेगा, 99 के बाद क्या आता है 100। अगर किसी को पूछोगे 99 के बाद 100 क्यों आता है तो क्या बोलेगा वो आपको? ये पागल बाहर निकल, ऐसे बोलेगा ना। Yes, sir. बट हर चीज का एक मीनिंग होता है, जहाँ जहाँ तक मुझे मीनिंग पता होता है मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट को कन्वे करता हूँ। चलो अब और आगे बात करते हैं। देखो जैसे आप पढ़ते हो डिवीजन, डिविडेंड, रिमाइंडर, कोशेंट, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ऐसा सब्सट्रैक्शन में भी होता है। 4 का नाम क्या है? ऑगेंट। क्या बोलेंगे? ऑगेंट। और 9 का नाम क्या है? एडेंट। बच्चों को जरूर सिखाइएगा, कौन आसपास जो होते हैं ना बच्चे उनको। समझ में आया? सो मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई, अगर 2 नंबर या 2 डिजिट को ऐड करोगे तो या तो सम जनरेट होगा या तो कैरी जनरेट होगा या तो दोनों जनरेट होगा, बट सम एंड कैरी आर द जनरेटेड। सम भी जनरेट, सॉरी मैं गलत स्टेटमेंट बोल रहा था। अगर 2 नंबर को ऐड करोगे तो सम और कैरी दोनों जनरेट होगा। क्लियर इतना बेटा? Yes, sir. x को क्या बोलोगे?
Okay. वाई को क्या बोलोगे? Addend. Addend. कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? Good, sir. हो गया था। अच्छा, ये कितने बिट का एडिशन है? ये 1 बिट। 1 bit. 1 bit, sir. दिस इज 1 बिट बेस्ड 10 एडिशन, 1 बिट एडिशन। ठीक है, तो अब इतना आइडिया हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं, बता दिया मैंने बेसिक्स ऑफ एडिशन। आगे चलें क्या? बोलो। हाँ. Yes, sir. अब हम बात करेंगे हाफ एडर का। लिखो फर्स्ट पॉइंट, हाफ एडर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी एडिशन। हाफ एडर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी एडिशन। लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट। हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। जिस नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को तो ऐड करना पड़ेगा। ये है हाफ एडर। अब ना बहुत सारे ज्ञानी, क्या बोला मैं? बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे सर हाफ एडर का नाम हाफ एडर क्यों है? इसका आंसर मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब तो मैं लॉजिकली दे सकता हूँ, बट वो देने के बाद मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। ठीक है, Yes, sir. लेकिन बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा? उन लोग क्या करना चाहते हैं पता है? उन लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। अब देखेंगे, ये देखो, ये पढ़ाया ना, उन स्टूडेंट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वेस्ट नॉलेज है उनके लिए। क्या बोला? ये पूरा वेस्ट नॉलेज है। उनको ना सिर्फ यहाँ है उनका दिमाग, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? हाफ एडर। तो ये पक्की बात है बेटा, जब स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आज तक जब मैं इसको पूछा है ना सर हाफ एडर का नाम हाफ एडर क्यों है, तो मेरे को लगता है या तो वो अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है क्लास में, या तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सर मैं तो पैदाइशी गधा हूँ, आज भी गधा हूँ, आगे भी गधा रहूंगा। Yes, sir. ठीक है, ये ऐसा है। अब यार हाफ एडर का नाम अगर हाफ एडर मैंने बता भी दिया तो वो क्या मैथमेटिक्स हो जाएगा, बताओ ना। और वैसे भी मैं ऑनेस्टी से बोला ना आपको, मेरे को अगर मैं डेफिनेशन बता दिया तो मैं खुद नहीं सेटिस्फाई हो पाऊंगा उस डेफिनेशन से, तो आपको क्या सेटिस्फाई करूँ? इसलिए बेटर ये है कुछ जगह पे नाम के पीछे मत भागो। अब मैं बोलूंगा भगत सिंह का नाम भगत सिंह क्यों था? लेट्स डू अ रिसर्च काइंड ऑफ थिंग। रेस्पेक्टेड मतलब शहीद आजम भगत सिंह की बात करेंगे हम, उनका नाम ऐसा क्यों था? तो हम चले जाएंगे क्या उसकी कुंडली में? तो हो क्या जाएगा उसकी? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ा। उस बंदे ने हमारे देश के लिए किया क्या, वो इंपॉर्टेंट है ना। Yes, sir. तो आदमी को 3 चीज से आइडेंटिफाई करो। गुण की स्पेलिंग क्या होगी? अब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। गुण की स्पेलिंग क्या होगी? गुण मतलब क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, Qualities. हाँ, कर्म। उसके काम देखिए आप, और स्वभाव, M में होगा सर. बिहेवियर। गुण, कर्म और स्वभाव से आप इंसान को पहचानो, ना कि उसके नाम से पहचानो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बता दे रहा हूँ ना, मेरे को इतना इरिटेटिंग हो गया था एक टाइम के बाद, ये हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं, तब फिर मैंने टॉट मारना शुरू कर दिया हम लोग को। क्या करना है? वैसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप था बेटा एक टाइम पे, फिर मैंने सर्च आउट किया, जैक टिल भी देखा, तो मैंने बताना शुरू किया, उसमें सिग्निफिकेंस है। सर फुल एडर को फुल एडर क्यों बोलते हैं? ये तो वैसे बोलेगा तो हाफ पैंट को हाफ पैंट क्यों बोलते हैं? सर फुल पैंट को फुल पैंट क्यों बोलते हैं? अरे खत्म करना, ये आधा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये मैं बोल सकता था आप लोग को, लेकिन वो स्टेटमेंट देने के बाद मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसे बोला था। तो एक स्टूडेंट को पढ़ाई कैसे करना चाहिए? फोकस्ड वे में, समझ में आया? वो स्टेटमेंट था उसका। और पूछोगे हाफ एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं? No, sir. No, sir. ठीक है, फिर वो एक डायलॉग है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, तो बताओ मेरी एज कितनी है? तो 40 साल। तो बोलता है मेरे पड़ोस में एक बंदा रहता है 20 साल का, वो आधा पागल है, तो 40 साल है, ये पूरा पागल है। वही एक जोक था, वो फिर वही याद कराऊंगा मैं। ओके, एक्स एंड वाई आर एडर, सो आउटपुट इज व्हाट? Sum and carry. तो ये सम हो गया और ये कैरी हो गया। अच्छा देखो, आप जानते हो कि हमने लैब गए हैं, ठीक है, आप लैब जा चुके हो, लैब जा चुके हो, तो हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का एक पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लियर इतना? Yes, sir. तो पिन कॉन्फ़िगरेशन अब लास्ट तक चलता रहेगा बेटा, आप सेपरेटली मत पूछना कि सर पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये जान लो कि 7 पिन होंगे, तो सातों पिन का नाम होना चाहिए। तो 1 का मतलब है ये MSB पिन और 0 का मतलब है LSB पिन। क्योंकि आज आपने कोई भी सर्किट बनाया होगा, कोई भी आईसी अगर आपको दे दिया जाए, तो आप आंख बंद करके आईसी में वायर को नहीं कनेक्ट करते, आप उसमें डेटा शीट में देखते हो कि ये आईसी का कौन सा पिन है। अच्छा, 7वें पिन में सप्लाई वोल्टेज लिखा है, तब हम 7वें पिन में सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो लाइक दैट, तो सप्लाई मतलब हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का पिन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो जिस पिन में 2 लिखा होगा, 2 1 0 लिखा है, तो 2 वाला MSB बनेगा और 0 वाला LSB बनेगा। आउटपुट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, दिस इज परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ, ये है बाइनरी एडिशन। ये क्या लिखा है? XOR नहीं लिखा है बेटा, ऐसा नहीं इंटरप्रीट करना है। सर ऐसा है क्या? ये No, sir. नहीं है, ये ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा होगा तो ऐसा करके क्रॉस मार्क कर लीजिएगा, एक क्रॉस मार्क है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ मैं, चेक कीजिए, दिस इज बाइनरी एडिशन। और इसके पहले जो पढ़ाया था वो क्या था? लॉजिकल Decimal. एडिशन। नहीं बेटा, ये जो पढ़ाया था अच्छा, ये decimal जिसमें आप A addition. प्लस भी बोलते थे, तो वो था लॉजिकल और। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? Binary addition. तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, दिस इज लॉजिकल और। ये लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हो आप, लॉजिकल एडिशन। और लॉजिकल एडिशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लॉजिकल एडिशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, जानते हो आप? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से
हम सर्किट की वर्किंग को प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सम है, कैरी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। व्हाट इज 0 प्लस 0? 0. 0 0 सम 0 कैरी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐड करके देख लेना। 1 सम नो कैरी, 1 सम कैरी नहीं है। 1 प्लस 1 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कर देता हूँ। 1 प्लस 1 0 1 carry. सिंबल खत्म हो गया। 0 Zero. इज द सम carry 1 Carry 1. एंड 1 इज द कैरी जनरेटेड। ठीक है, तो 0 सम 1 कैरी। बट अच्छा, मेरे को एसओपी पीयूएस एक बार पढ़ा देना था बेटा। ठीक है, एडर बस बात कर लेते हैं हम, फिर एसओपी पीयूएस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, yes sir अभी यहाँ पे अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मे बी आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, बट थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सम कब बनाया सर? सम 2 बार बनाया। एक बार जब x 0 है और y 1 है, x 0 मतलब x बार और y 1 मतलब y। और ये वाला 1 तब आया जब x 1 है और y कितना है? 0 ये वाला 1 तब आया x और y दोनों के दोनों 1 है। तो मे बी बेटा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तक आधे घंटे में, अगर आज की क्लास बची हुई तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे या 40 मिनट्स में ये डाउट एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोलो यस और नो? yes sir लेट्स टॉक अबाउट सम। सम कितना आया? x बार y प्लस x y बार और कैरी एक ही बार आया 1 That's why. x y। ठीक है,
Yes, sir. ओके, मैं बोलता हूँ मैं इस चीज को एक बार हाईलाइट करता हूँ, देखना है? देख लो फटाफट, जल्दी नोट कर लो। 1 कब आया ये बोला मैंने, देख लिया? Yes, हाँ sir. सर। आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली सीक्वेंस में मिसमैचिंग हुआ है बेटा। मेरे को लगा था मैं एडर में बिना किसी कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बट यहाँ पे जो लिखा है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि 60% स्टूडेंट को डाउट हो जाए, बट मैं बोल रहा था ये जो 1 कब आया इसका डिस्कशन हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? Yes, sir. अब देखो, हम डिजिटल 2 तरीके से पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये बुक्स वाला ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। हम डिजिटल कितने तरीके से पढ़ते हैं? तो इमेजिन करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा घर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, बुलेट ट्रेन का स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं हम। सर वो तो पॉसिबल नहीं, अरे मैंने बोला मान लो करके, चलो एक काम करता है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फ्लाइट भी 200 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आइडेंटिकल मान लेते हैं। मैं घर किससे जल्दी पहुंचूंगा? दोनों से ही, दोनों सब जगह पैरामीटर्स आइडेंटिकल है। मेरे पास घर जाने के कितने रास्ते हैं? तो डिजिटल पढ़ने के तरीके कितने हैं? 2। एक का नाम क्या है? SOPPOS। तो दूसरे का नाम क्या है? POS। फुल फॉर्म जान के होता कुछ नहीं है, क्या बोला? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। सम ऑफ प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला उसको बताओ, फुल फॉर्म जान के कुछ होता है? no, sir. नहीं। फुल फॉर्म तो गूगल एलेक्सा भी बता देगी, श्री भी बता देगी, गूगल असिस्टेंट भी बता देगा, कुछ भी बता देगा, लेकिन वो क्या आपको वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि एसओपी होता क्या है? नहीं दे सकता, लिख देगा बस। तो इसीलिए फुल फॉर्म में कम फोकस करो, वो तो 4-5 दिन में याद हो जाएगा। इसका नाम क्या है? लेकिन ये इसका एक्चुअल नेम नहीं है, ये इसका एक्चुअल नेम नहीं है, इसका एक्चुअल नेम है SSOP, जहाँ से ये आया है। और एस का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड। आगे बोलो। और इसका जो एक्चुअल नाम है SPOS, इसमें एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पूरा बोलो। प्रोडक्ट ऑफ सम। सुनते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा साथ साथ। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट लोग हैं ना, तो दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सोचेंगे मीन का मतलब मिनिमा, अरे वाह, और मैक्स का मतलब मैक्सिमा, अरे वाह, अरे मीन का मतलब मीन ही है, मैक्स का मतलब मैक्स ही है, बस खत्म। मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन एंड मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. आपके लिए मीन टर्म का मतलब है या मीन का मतलब है? मीन टर्म लिखो कि मीन लिखो, चलो ठीक है। फोकस एट आउटपुट फॉर लॉजिक हाई। फोकस एट आउटपुट फॉर लॉजिक हाई। 1 कब आ रहा है ये देख रहे हो क्या? पूछा मैंने। ये 1 कब आ रहा है ये देख रहे हो? मतलब किसमें इंटरेस्टेड हो? सम ऑफ प्रोडक्ट में, मतलब मीन टर्म पे, मतलब एसओपी। मैक्स टर्म मतलब फोकस एट आउटपुट फॉर लॉजिक। ये देखो, 2 भाई है, मैं और मेरा भाई। मैं बोल रहा हूँ लाइट भाई 4 घंटे ऑन था, मेरा भाई बोल रहा है भाई 6 घंटे ऑफ था, सॉरी 24 - 4 20 घंटे ऑफ था। नहीं है इतना ही, बात तो एक ही है ना। मम्मी आई, बोली 1 दिन से मैं घर से बाहर थी, बताओ लाइट कितने देर चला? तो मैं बोला 4 घंटे। फिर मम्मी आई, बोली लाइट कितने देर ऑफ था? तो भाई बोला 20 घंटे। बात तो एक ही है, ठीक है? तो बोथ डू कैरी सेम इन्फॉर्मेशन। एक बोलता है कि बताओ आउटपुट हाई कब आया, एक बंदा क्या बोलता है? आउटपुट हाई कब आया। और एक बंदा बोलता है आउटपुट बताओ लो कब आया। बात तो एक ही है यार। फैन कब ऑन हुआ इज सेम एज फैन कब ऑफ हुआ, बात तो वही है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर नॉर्मल वेरिएबल है, ऐसा ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब 1 और ए बार का मतलब 0। ये इंपॉर्टेंट है। बिना कॉम्प्लीमेंट के मतलब 1 और कॉम्प्लीमेंट के साथ मतलब 0। नेक्स्ट वन और देखो, अगर x लिखा हुआ है, सॉरी x बार कर देता हूं मैं, x बार मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 0 और x मतलब 1। तो ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे दिया मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे 2 एग्जांपल दिए।
ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल बोला बेटा। आगे देखो यहाँ पे सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल ओवर हियर, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। यहाँ पे मैंने बोला चलो हम एक काम कर लेते हैं, ए ही ले लेते हैं। ए मतलब उल्टा, उल्टा करो, 0 0 और ए बार मतलब 1 लेट्स टॉक अबाउट जेड, जेड ले लेते हैं। जेड बार बराबर 1 एंड जेड बराबर 0 दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स इन, अब ये क्या है, पीओएस। प्रोडक्ट इसको हाईलाइट करो गधो। आप अपने पेरेंट्स के साथ देखते होंगे तो मे भी उनको लगता होगा कि यार ये बार बार हमारे बच्चों को गधे बोलता है करके, मे बी, बट उनको भी पता है तो ये गधा है ना। क्योंकि देखो मैं भी अपने फादर के लिए आज भी गधा हूँ और वो उनका प्यार है। मे बी अब आपको समझ में आ रही है स्टेटमेंट की नहीं, डिपेंड करता है। मैं अपने फादर के लिए आज भी गधा हूँ। बोलते हैं तू कलेक्टर भी बन जाता तो भी तू गधा ही कहलाता। मैं बोला बात तो सही है आपका। तो दिस इज माय फादर स्टेटमेंट। मेरे फादर का एक और स्टेटमेंट लाइफ टाइम याद रहेगा, तू मर्डर करके भी आएगा ना तो भी तू मेरा बेटा है, और तू कुछ उपलब्धि भी ले लेगा ना अपनी लाइफ का तो भी तू मेरा बेटा है। तो एट द एंड ऑफ द डे तू मेरा बेटा है, और बाप हमेशा बाप ही होता है। When he is happy in that mood, then he used to talk like this, और वो हमेशा हैप्पी ही होते हैं। एक बार कई बार मैं नाराज कर देता हूं उनको, ठीक है। यस सर तो ऐसा लगे ना आपको, मे भी कुछ स्टूडेंट लोग से पता चला था मुझे, वो अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं, तो मैं उन पेरेंट्स को ऐसा बोलता हूँ, गधा बोलने से इनको एक प्यार है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि मैं उनको ऐसे प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ। अब बेटा वाला वर्ड बड़ा कॉमन है, तो कई बार ऑल द टाइम बेटा बेटा बोलना ठीक नहीं लगता। लड़कियों के लिए ठीक है, बट लड़कों को गधा ही ठीक है, ठीक है। ओके चलिए आगे। यस सर ये डिफरेंस बिटवीन टाइप्स लिख रहा है ना आपको। ऐसा वो तो सोच डिफरेंस बिटवीन कहाँ पे आ गया, ऐसा लाइन खींचे, जब तक लाइन नहीं खींचा जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन कहाँ लगेगा, है ना, ऐसा बोला, ठीक है। बाकी इसमें तो कुछ डेफिनेशन ऐसा है नहीं। हाँ, एसएसओपी और एसओपी में जो डिफरेंसेस है वो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में समझ में आ जाएगा। क्लियर इतना? यस सर अब देखो मे बी हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार बस रीड आउट कीजिएगा। देखो बेटा, मेरा एक एडवाइस ये है कि डिजिटल आसान लगता है, सही है, आसान लगता है, और वही आसान जिसको आप बार बार सरल 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 बोलते हो, तो वही बाद में प्रॉब्लम करता है। हमेशा आपको बोला जाता है कि आप अपने शत्रु को क्या क्या स्टेटमेंट क्या था, कमजोर मत समझो, ऐसा मत नहीं समझ। डिजिटल आसान लग रहा है तो क्रेडिट मेरा है, आपका नहीं है। मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट क्लासेस में आओ तो बेसिकली एडवाइस ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नेक्स्ट क्लासेस में आओ तो पिछली 2 क्लासेस का पढ़ के आइएगा, और वो बीजीटी वाला न्यूमेरिकल कीजिएगा खुद से अपने हाथों से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा भाई ये तो गजब क्वेश्चन है यार, ये इन्वर्टर भी प्रूव कर रहा है, प्लस एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ गजब डिस्कशन है ना, वो होता है डायरेक्ट मीनिंग, गजब बेइज्जती है, गजब डिस्कशन है। यस सर हाँ, तो बाकी टीचरों की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए मैंने ऐसे पढ़ाया है। बाकी टीचरों का मतलब समझ लिया करो। इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर जब वो देखें आपकी कॉपी कभी बोले ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। ये हो चुका है पता आपको, मेरे होम टाउन में, मेरे होम टाउन में किसी टीचर के हाथ में मेडिसिन के नोट्स लग गए थे, बोले ये कैसे है, ये तो होता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है, समझ में आया? यस सर हाँ, और ऐसा नहीं है, स्टूडेंट ने फीडबैक भी दे दिया मुझे, ऐसा है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, अब ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई फंक्शन एसओपी में लिखा हुआ है तो उसके लिखने का तरीका ऐसा होगा, समेशन ऑफ स्मॉल एम मतलब मीन टर्म, समेशन का मतलब नॉर्मल समेशन, इंटीजर होगा 1 2 4 7, कोई एग्जांपल दे दिया मैंने अभी। नेक्स्ट सर, अगर एसओपी में है तो ये समेशन ऑफ एम लिखा होगा पक्का, कभी कभार स्मॉल एम को हटा देता है, लेकिन स्मॉल एम का होना अच्छी बात है, हटा दोगे तो भी कोई गलत बात नहीं है। 1 3 8 10 ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। लेकिन अब इंटीजर इंटीजर मत चिल्लाओ, क्या बोलोगे, इंटीजर इंटीजर मत बोलो, क्या बोलो, मैक्स टर्म मीन टर्म ये सब मीन टर्म है, ऐसा नहीं। अब बहुत सारे गधे इतने अलग ही दुनिया में होते हैं, 7 बस मीन टर्म है, मतलब 10 ही मीन टर्म है, अरे 8 भी मीन टर्म है, 3 1 2 4 सब मीन टर्म है। 7.1 मत लिख देना, बता दिया मैं, है ना। हाँ, सारे इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अलाउड, 0 स्टार्टिंग से है। अब आपको पता चल जाएगा आने वाली क्लास में, अच्छा ये मीन टर्म का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है करके। नेक्स्ट इधर आ जाओ, एफ ऑफ पीओएस, तो ये है पाई, ऐसा लिखा रहता है पाई कैपिटल एम। पाई मतलब रिप्रेजेंटेशन नॉट द वैल्यू, पाई इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन नॉट द वैल्यूज। कुछ भी लिखो, 4 8 15 कुछ भी लिख दिया, बस 3 ही लिख दिया, कोई बात नहीं। एफ ऑफ पीओएस ये है पाई कैपिटल एम 1 5 7 9 कुछ भी लिख दिया, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट हम सरल भाषा में क्या बोले सर, ये 7 बोलो 9 बोलो, किसी भी को बोलो, ये सब क्या है, मैक्स टर्म। किसी भी को आप बोल सकते हो मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। अच्छा मैं एक नाम भूल गया, वो नाम आप भी कभी सुने नहीं होंगे, वही सुन सकता है जो मेरा स्टूडेंट हो। बताऊं सर और आप में से बताइएगा ये नाम कहाँ पे सुना है, बताइएगा। इसका नाम है डीएनएफ फॉर्म, डिसजंक्टिव। स्पेलिंग बताओ डिसजंक्टिव का, स्पेलिंग चेक करता हूं मैं, DISJUNCTIV, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। याद रखना, कंप्यूटर साइंस वाले ये वाला वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उन लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसीलिए तो उनके लिए यही है, और हमको भी ये नाम पता होना चाहिए। पता एग्जाम में बोल दिया डीएनएफ फॉर्म, हम तो खत्म। और फिर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, स्पेलिंग बताओ कंजंक्टिव की, CONJUNCTIV, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। नाम कैसा लगा, प्रेम,
नाम तो सुना होगा, ऐसा नहीं नाम तो सुना नहीं है, नाम तो सुना ही नहीं था सर, ऐसा बोलो। सुना ही नहीं था सर। हाँ, और अगर सुना भी होगा ना बेटा, याद रख लेना वो मेरी ही क्लासेस का था, झूठ मत बोलना। ये डिस्टेंस तो नॉर्मल है, ये सब केएमएफ से रिलेटेड है ना? नहीं बेटा, नाम है इसका, मैंने बोला ना ये नाम कहाँ से उठाया है मैंने, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में उन लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको पता होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को कभी नहीं पता चलता कि ये, या फिजिक्स स्टूडेंट को कभी नहीं, और एक और बुक में लिखा भी नहीं ना ये बात कि इसको ये भी बोलते हैं हम लोग। हो गया, हमें पता चल गया सर अब। हाँ तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन एसओपी और एसओपी, दोनों में क्या फासला है वो हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे। पीओएस और एसपीओएस में क्या फासला है, और दोनों का मीनिंग सेम है। याद रख लेना, हम डिस्ट्रिक्ट को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एसओपी या पीओएस। हाँ, हम एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ट्रेन और फ्लाइट में क्या रिलेशनशिप है, मेरे को बता दो। चलो मैंने एग्जांपल भी दिया था, उसी का एग्जांपल दिया था जिसको आप एकदम रिलेट भी कर सकते हो। ट्रेन एकदम मेरे घर से जस्ट सामने से निकलती है, मेरे घर के सामने छोड़ती है। फ्लाइट भी मेरे घर के टेक ऑफ होता है, हेलीकॉप्टर मान लेते हैं हम, वहीं से टेक ऑफ होता है, घर के ऊपर लैंड करता है। क्या फासला है दोनों में रिलेशन बताओ। डिस्टेंस कवर करने में काम आता है। रिलेशन बताओ, बोला मैं डिस्टेंस कवर करते हैं, वो तो उनका ये बताओ ओवरऑल रिजल्ट सेम है, घर पहुंचूंगा मैं। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट से भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपकी मर्जी, या तो एसओपी से पढ़ो या पीओएस से पढ़ो। अब आप बोलोगे सर अच्छा कौन सा होता है? दोनों अच्छा है। क्या बोला? दोनों सही है। दोनों अच्छा है, लेकिन इधर आ जाओ। अब देखो, ये पहले नहीं बता पा रहा था मैं, जब पहले डिस्ट्रिक्ट चल रहा था, कौन से बैच में, दिसंबर बैच में, तो ये सब नहीं बता पाया उन लोग को। लेकिन देखो, जब जब अगर डिस्ट्रिक्ट गुलशन सर 1000 बार पढ़ाएंगे बेटा, तो 1000 बार स्टेटमेंट चेंज होगा, वरना गुलशन सर नहीं है। ये देखो प्रूफ दिखाऊं, आ जाओ देखो इधर, किससे बनाया इसको? एनफेड से, ठीक है। अगर इसको पीफेड से बनाऊंगा तो मैं पीओएस पढ़ रहा हूं। यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, बोले सर नो? यस सर। तो हम वहाँ पे एसओपी पढ़ रहे थे। जब वहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को हटा के पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दोगे तो क्या पढ़ रहे थे? पीओएस। पीओएस। ठीक, यही डिफरेंसेस है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कि दुनिया में एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी तो है ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो एसओपी से पढ़ो, पीओएस से पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या बेटा, एन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि होल को क्रिएट करना इट्स फर्स्ट थिंग। चलो मैंने बोला होल भी गया बाहर में। मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? करंट ड्राइविंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर की पीएनपी की? इलेक्ट्रॉन्स की तो सेम भी आंसर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी लेवल मोबिलिटी की वजह से ज्यादा होगा। ज्यादा आप होता बोलोगे है। सर ऐसा भी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा? क्योंकि इसमें इनर्शिया का एक्शन हो जाता है। अब आप बोलते हो इनर्शिया की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करके, तो बॉन्ड को जब ब्रेक करते हो तो आधी एनर्जी तो उसके पास कंज्यूम हो गई, बट हम ऐसे बोलते हैं कुछ एनर्जी होल्स के पास एब्जॉर्ब हो जाता है, इन द सेंस लाइक कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होल के मास को डिस्क्राइब किया जाता है। वैसे भी आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप सॉर्ट आउट करो कि क्यों होल का मास ज्यादा होता है और क्यों इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इसी वजह से मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे सर अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाए या एनफेड बनाए या एनमॉस बनाए, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव कर सकता है, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी एन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स की ज्यादा होती है। इसीलिए प्रिसाइसली रियल वर्ल्ड पे हम एसओपी इंप्लीमेंटेशन को ज्यादा फोकस करते हैं। डेप्थ की बात की हो गया इतना। यस सर। नेक्स्ट, अगर मेरे को पी टाइप ट्रांजिस्टर बनाना है, सुन लो ध्यान से, ये क्लास स्टेटमेंट है। अगर मेरे को पी टाइप ट्रांजिस्टर बनाना है और एन टाइप ट्रांजिस्टर बनाना है, दोनों आइडेंटिकल है, तो कौन सा अच्छा काम करेगा करंट के रिगार्डिंग? एन टाइप सर। हाँ, क्यों? वो तो पता चल गया। अब मैं बता रहा हूँ, अगर ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करोगे? ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करोगे? डिक्रीज। कम करें। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? इंक्रीज। तो ठीक है, अगर मैं बोला सर ऐसा डिवाइस लेके आओ जिसमें एनमॉस और पीमॉस की कंडक्टिविटी या एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी बराबर हो, तो जो साइज ऑफ पीमॉस होगा ना वो इतना बड़ा होगा, या पीएनपी ट्रांजिस्टर, और साइज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर थोड़ा छोटा होगा। तो हमेशा पी वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीफेट और पीमॉस साइज में लगभग 2.5 गुना होंगे। और उसका भी वजह बता देता हूँ मैं आपको। मोबिलिटी का रेशियो लिखाया होगा मैंने, 1300 500 सिलिकॉन का, 3800 और 1800। तो 3800 को 1800 से डिवाइड करो तो लगभग 18 टू 36 और 2 से ग्रेटर आ रहा है, 2.5 गुना बोला था मैंने। नेक्स्ट 1300 और 500, 5 into 2000 होता है, लगभग 300 बच गया। तो 2.2 से लेकर 2.7 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा पीमॉस, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स और पीफेट एज कम्पेयर टू एनफेट। अब जब साइज बढ़ गया सारे ट्रांजिस्टर्स का, तो फोन का साइज जो इतना बड़ा है उसका 2.5 गुना कर लो, इतना बड़ा आएगा फोन। इतना डेप्थ है मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का। हो गया? वो भी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया था आई डोंट नो, बट मैंने बता दिया आपको। बट ये फोकस करो आप। लास्ट वाला स्टेटमेंट कैसा लगा मेरे को फीडबैक बता दो। एक क्वेश्चन था। हाँ बहुत अच्छा सर, होल का मतलब मास हमेशा तो ज्यादा नहीं हो सकता ना? तो बेटा वो मैंने Depend बोला करता है आप physics- हाँ मैं तो बोला अभी ना पहले ही कि फिजिक्स के स्टूडेंट हो। अब आप रिलेटिविस्टिक मास बोलोगे तो रिलेटिविस्टिक मास कहाँ निकालते हो देख लो एक बार, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था आपको, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में मेरे से बेहतर जानते हो, ठीक है? नहीं सर, आपसे बेहतर नहीं जानते हम। आप अरे अरे यार ऐसा मत बोलो, ठीक है? मैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं कैसे पढ़ूंगा बेटा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हम नहीं पढ़ते ना।
अब हमको समझ में नहीं आता कि रिलेटिव मास क्या है और एब्सोल्यूट मास क्या है, थोड़ा मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, तो एक टाइम तक मैं भी जान जाऊंगा। सर थोड़ा स्लाइड शो करा देना सर। ऊपर नीचे इधर हाँ सर। थोड़ा सर वो इफेक्टिव मास वाला कांसेप्ट में सर पढ़ते हैं, इफेक्टिव मास वाला कांसेप्ट। देखो बेटा, आप फिजिक्स में पढ़ो ना प्लीज उसको, इफेक्टिव मास और रिलेटिविस्टिक मास आप पढ़ते भी हो, मेरे को मत पूछो ना, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को आता भी नहीं वो। आप जानते हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप m0 = me डिवाइड बाय √1 - v²/c² ऐसा कुछ पढ़ते हो आप, मेरे से क्यों पूछ Yes, रहे हो? तो आप देखो ना वहां पे कि जब लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो उसकी मास इंफिनिटी हो जाएगी, मे भी ऐसा पढ़ते हो आप लोग, है ना? मास मेरे को क्यों पूछ रहे हो यार कुछ भी। आप ही तो बोले। मैंने बोला ऐसा कुछ फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, देखो m रिलेटिविस्टिक मास 1/v इज इक्वल टू, जो मैं जानता हूं, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय √1 - v²/c²। आप मेरे को पूछ रहे हो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? इसको मत पूछो, मैं थोड़ी जानता हूं ये सब। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, राजेश सर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या करके, ठीक है? नाटक नहीं चाहिए मुझे, ऐसा लग रहा है सारा ज्ञान मैं ही दूं क्या? आप फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हो क्या यार? मतलब ये कंटेंट बता दिया सर मतलब। हाँ तो पढ़ो ना भाई, वहां पे डिस्कशन करो, वहां पे। अब देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आओगे मेरे को, और मेरे को बताओगे रिलेटिविस्टिक मास, एब्सोल्यूट मास, और आप बता रहे हो, अब बताओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताओगे सर क्यों होल का मास ज्यादा होता है, हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की मास को मेजर करते हैं, वो साइक्लोट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये सब आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में। 5 मिनट दूंगा बताने के लिए, बाय। ओके, टेक केयर बेटा, फिजिक्स भी Thank you, हमसे ही sir. पढ़ेंगे, फिजिक्स भी हमसे ही पढ़ेंगे। हाँ चलो पढ़।